हेलो डियर स्टूडेंट। मैथ लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म सीखे थे। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स। इन जैसे टर्म्स हम लोगों ने सीख चुके हैं। आज हम दूसरे लेक्चर में इसके कुछ और नए टर्म हम सिखाएंगे। ठीक है। जैसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पहला पहला पॉइंट है आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों, हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या काम करना है कि जैसे हम कोई एक्सिस कंसीडर कर लें। ओके। ये एक्स, ये वाई। एक्सिस पर एक हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट कर लेते हैं पी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर और थीटा। ठीक है। ओरिजिन से जब हम इस पॉइंट पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर बनने वाला एंगल थीटा, और ये ओ और पी का डिस्टेंस क्या माना जाता है, आर। ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, पी ऑफ आर थीटा। जैसे इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको करना है, इस प्रकार से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये पॉइंट ए है। अगर हम लेट करें कार्टेशियन टर्म में इसे, तो कार्टेशियन टर्म में जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के टर्म में लेना होता है। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ओ ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स। पी ए का डिस्टेंस आपका वाई हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं, ये एक प्रकार से ओ ए पी राइट एंगल ट्राइंगल बना है। ओके। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा अगर हम लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आता है, वाई अपॉन आर। तो वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा कंसीडर करें, तो कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। तो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ये जो हमको पॉइंट मिला है ना, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल्स टू क्या मिला है, आर साइन थीटा। ठीक है। ये पॉइंट है कार्टेशियन पॉइंट, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। किस टर्म में आया है, पोलर के टर्म में। एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू कितना आ गया है, आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें आर की वैल्यू अगर हमको कार्टेशियन टर्म में फाइंड आउट करना हो, तो क्या काम करते हैं, दोनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको कितना मिल रहा है इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में हमको लेना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद हमको अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हमारे पास एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है और वाई इक्वल्स टू कितना है, आर साइन थीटा। इन दोनों को हम डिवाइड करा देंगे। तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू हमको कितना मिल रहा है, वाई अपॉन एक्स। यहाँ से आर कैंसिल होगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। जैसे हमारे पास एक्स और वाई अगर गिवन है, तो वहां से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं और आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दो टर्म से। ओके। तो ये हमको पोलर कोऑर्डिनेट में सीखना होता है। ठीक है। हम नेक्स्ट टर्म में बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग सीख लिए हैं, उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पर। कौन सा है, सेक्शन फार्मूला का है। ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में दो डिवीजन आपको मिलते हैं, एक इंटरनल डिवीजन मिलता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन में। जैसे कहने का मतलब, हम दो पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें, ऐसा लेट कर लेते हैं, इसका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब देखिएगा, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, राइट। और लाइन सेगमेंट के बीच में हम कोई भी अगर पॉइंट ले लें, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, तो उसका हम कोऑर्डिनेट आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई पॉइंट पी लिया जो कि ए और बी के बीच में है, अगर ऐसा टर्म दिखता है तो ऐसे में हमेशा हमको इंटरनल डिवीजन का ही यूज करना होता है, कभी भी एक्सटर्नल डिवीजन का यूज हम नहीं करेंगे। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये m और n रेशियो में इसका डिवीजन हुआ है। ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, P ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कितना होगा, P ऑफ m x2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, और सॉरी y नहीं होगा, रहेगा इधर, वेट, P ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू P ऑफ m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और m y2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, आपको कोई दो पॉइंट, जैसे हम ए और बी कंसीडर कर ले रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसमें। तो यहाँ पर x1 y1 ऐसे गिवन होगा, ये x2 y2 ऐसा आपको गिवन है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट इसके बाहर
किसके, ए और बी के बाहर, लेकिन सेम लाइन ही यहाँ पर हमको मिल रही है इस टाइम। ठीक है, तो इसका पी ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से पी ऑफ एक्स वाई का हमको क्या काम करना है, फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको एम और एन के डिवीजन में इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पी ए हो गया एक एम, और पी बी कितना हो जाएगा एन, ऐसे। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको मिलता है पी ऑफ एक्स वाई, ये इसको हम एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। तो पी ऑफ कितना हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, इसी प्रकार एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट सीखते हैं। जैसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखा है ना, ठीक है, और उसमें उसमें अगर कुछ, जैसे सॉरी, एक पॉइंट हम कंसीडर करें उसमें, लेट कर लेते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, जैसे कोई ट्राइंगल हमारे पास है इस प्रकार से, लेट कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका सेंटर अगर हम लेट कर लें जी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर ए एक्स वन वाई वन होगा, बी एक्स टू वाई टू, और सी हमारा कितना हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री। तो जी का कोऑर्डिनेट आपको मिलता है। बच्चों मैं यहाँ पर प्रूफिंग नहीं सिखा रहा हूँ, केवल फॉर्मूला बताते हुए आगे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो कितना मिलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इसी प्रकार से अगर हमें फाइंड आउट करना हो सरकम सेंटर, राइट, सरकम सेंटर ट्राइंगल का, जैसे इस प्रकार से हमारे पास सर्कल होंगे, एक मिनट सॉरी, हम ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, सपोज कर लेते हैं ऐसा हमारे पास एक ट्राइंगल है, और इस पर एक ऐसे हम सर्किल ड्रॉ करते हैं कि ये देख रहे हैं लाइन, इसको ये टच करते हुए जाती है ऐसा। ठीक है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा हाथ से ही कर रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ऐसे टच करते हुए जाती रहे। लेट कर लेते हैं इसकी, इस सर्किल के कुछ सेंटर्स हमको मिलेंगे, ये आई वन, ये आई टू, ये इस प्रकार से आई थ्री हमने कंसिडर कर लिया। ओके, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है ना बच्चों। ओके, ये ट्राइंगल बन गया है, तो इस पे हमको लेट कर लेते हैं, इसके वर्टेक्स क्या है हमारे पास, ए है, ये बी है, और ये वर्टेक्स कितना हो गया हमारा, सी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, एक्स वन वाई वन है, और ये हमारा एक्स टू वाई टू है, और ये कितना हो गया एक्स थ्री वाई थ्री हो गया है। ठीक है ना, तो इसका सरकम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, तो उस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना आता है एक्स वन साइन टू ए प्लस एक्स टू साइन टू बी प्लस एक्स थ्री साइन टू सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, कॉमा, फिर y के टर्म में लिखेंगे वाई वन साइन टू ए प्लस वाई टू साइन टू बी प्लस वाई थ्री साइन टू सी अपॉन वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। ये आपका सरकम सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चले इन सेंटर पे चले, है ना, अगला टॉपिक है आपका इन सेंटर। क्या बोलते हैं हम इसको, इन सेंटर। इन सेंटर में क्या होता है कि आपको ये साइड्स पता होने चाहिए पहले, जैसे हम ए बी सी इस प्रकार से ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये साइड हमारा क्या हो गया सी हो गया है। ठीक है ना, ये साइड इसमें पता होते हैं और कोऑर्डिनेट हमको पता होते हैं, जैसे ए का एक्स वन वाई वन, बी का एक्स टू वाई टू, सी का आपको मिलेगा एक्स थ्री वाई थ्री मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको मिलता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, इन सेंटर का। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला इस इन सेंटर का हो गया है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्स सर्किल पर। क्या चलते हैं, एक्स सर्किल। एक्स सर्किल पे हम इसकी, जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल ये हमने फॉर्म किया था ना ऐसा, ये टर्म, ओके, ये टर्म, ठीक है ना, इस पर हम आई वन आई टू आई थ्री, आई वन आई टू आई थ्री की कोऑर्डिनेट बताते हैं, किस पर, एक्स सर्किल की। अब इसके पहले हम लोग किस में थे, इन सर्किल में थे। इन सर्किल में ये देखो बच्चों, ऐसे ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, और एक्स सर्किल में ये इसके ऐसे बाहर की तरफ टच करते हुए आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सर्किल। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट जैसे हम लिख लेते हैं, एक्स सर्कल का
एक्स सर्कल। ठीक है, कितना आएगा, जैसे I1 का माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका I1 आ गया। इसी प्रकार I2 का ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, और ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। ऐसे ही आई थ्री का आपको मिलेगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ऐसे ही ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स सर्कल का, जिसे I1 I2 I3 का कोऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद आता है आर्थो सेंटर। क्या आता है बच्चों, आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर की हम बात करते हैं तो आर्थो सेंटर में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल बना है, यहां से लाइन ड्रॉ करें तो इस पर 90 डिग्री का होना चाहिए, यहां से लाइन ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए, यहां से लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये सभी एक ही पॉइंट पर क्या होने चाहिए, इंटरसेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ओके, फिर कॉमा देते हैं, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये हमारा आर्थो सेंटर का क्या हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेट आ गया है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें आने वाले कुछ कोऑर्डिनेट को सीख लिया, ट्राइंगल के बेसिस पर भी सीखा है, और बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये सभी पॉइंट जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, ये सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है आज। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इन सभी पर आने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो सीखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, सीखते रहो बच्चों।